बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। मैं अभिसार शर्मा और शो शुरू करने से पहले एक बार फिर अपील कि आप न सिर्फ हमारे इस चैनल टैलेंटेड इंडिया को सब्सक्राइब करें, बल्कि हां, उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आज का ये शो बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही डेकोरेटेड, जाने माने पुलिस ऑफिसर, पूर्व एडीजी डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर विक्रम सिंह आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपने दिल की बात रख रहे हैं। जी हां, दिल की बात, क्योंकि मन की बात पर तो आप जानते हैं एक शख्स का कॉपीराइट है। आज हम दो मुद्दे आपके सामने लाएंगे। डॉक्टर विक्रम सिंह से मैं आपकी बात कराऊंगा। दो चीजें हुई हैं, आप जानते हैं। पहली बात, शिखर अग्रवाल जो कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोपी था, वो बीजेपी में शामिल हो गया है। जब वो जेल से रिहा हुआ था बेल पर, तब उसका सम्मान किया गया था। मुझे लगा था कि शायद ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है, इसके बाद पार नहीं किया जाएगा किसी को। मगर जैसे कि वो डायलॉग है ना तनुवेज मनु का, कि अभी तो हमें और जलील होना है। जी हां, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया। इससे कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल पर बुरा असर पड़ा है। खबर दूसरी भी है। जी हां, डॉक्टर विक्रम सिंह से बातचीत करने से पहले यह खबर दूसरी भी है। जब एक बेबस मां बेटी ने उत्तर प्रदेश के लोक भवन के सामने खुद को आग लगा दी। मुद्दे को संबोधित करने की बजाय अमेठी की सांसद अब इस पर सियासत कर रही हैं। उनका यह बयान देखिए। यहां पर वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार पर हमला कर रही हैं। यह आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं इन दो मां बेटियों को भड़काया या उकसाया कांग्रेस के नेताओं ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, उनका क्या बयान है। सरकार आपकी, अधिकारी आपके, सांसद आप, पाप आपका और जवाब विपक्ष दे। जनता को कब तक इन मक्कारियों से भटकाने का प्रयास करेगी भाजपा? सत्ता में 6 साल पूरे होने के बाद भी विपक्ष की भाषा क्यों बोलती है भाजपा? जवाबदेही हमेशा विपक्ष की, सत्ता आपको सवाल पूछने के लिए दी गई थी। जी हां, ले देके सवाल और दोष हमेशा विपक्ष पर मढ़ देना, मगर यह जवाब नहीं देना कि वो बेबस मां बेटी आखिर इतनी बेबस, इतनी मजबूर क्यों हो गई थी कि उन्हें लखनऊ में आकर खुद को आग लगानी पड़ी थी। जिन कांग्रेसी नेताओं और एमआईएम के नेताओं पर पुलिस दबिश डाल रही है, कार्रवाई डाल रही है, यह कहते हुए कि इन्होंने उकसाया था मां बेटी को, यकीनन अगर उन्होंने उकसाया तो आप कार्रवाई कीजिए, मगर सवाल यह भी कि क्या सत्ता पक्ष, क्या प्रशासन उससे बच सकता है? और बात यहां नहीं रुकती, इस दूसरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। यह शख्स है शिखर अग्रवाल, आरोपी है इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इसे सम्मानित किया है, बल्कि वो पार्टी में भी शामिल हो गया है। चंद वोटों के लिए हम कितना गिरेंगे भाई? शिखर अग्रवाल को पार्टी में शामिल करने से हो सकता है आपको कुछ वोट्स मिल जाएं। वैसे तो खुद ये समाज पर इतनी शर्मनाक टिप्पणी है कि एक अपराध के आरोपी के शामिल होने को लेकर आपको लगता है आपको वोट मिलेंगे। हमने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है। क्या सोचेंगी उनकी विधवा पत्नी? क्या सोचेगा उसका बेटा? मैं नहीं भूला हूं कि सुबोध कुमार सिंह का बेटा किस तरह से, जब उनकी हत्या हुई थी, हर न्यूज चैनल में अपने पिता की शहादत के बारे में बात रख रहा था। कितना बड़ा अत्याचार उस परिवार के साथ हुआ था, और आज उस अत्याचार को दोगुना कर दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मानित कर रही है। और आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक विज्ञप्ति जारी करके कहती है कि हमें नहीं मालूम था कि यह शख्स उस हत्याकांड में आरोपी था, और यह बात हमें पत्रकारों के जरिए ही पता चली है। बताइए, जिस शख्स के रिहा होने पर, बेल मिलने पर इतना शोर हुआ था, जिसके गिरफ्तार होने पर इतना शोर हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि शिखर अग्रवाल का मामला उसे पत्रकारों से पता चला है। और वो ये भी कहती है कि उनके संगठन का कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, लिहाजा उन्हें तमाम पदों से हटाया जाता है।
इससे बड़ा मजाक न्याय के साथ क्या हो सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर विक्रम सिंह का जो आप इंटरव्यू आप सुनने वाले हैं, यह दरअसल शिखर अग्रवाल को हटाए जाने से पहले लिया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर एडीजी डॉक्टर विक्रम सिंह होंगे, जो आज यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अपनी बात बेबाकी से रखेंगे। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन दो राजनीतिक घटनाओं या ये कहा जाए इन दो घटनाओं की वजह से खासी चर्चा है। एक मां बेटी जो खुद को उत्तर प्रदेश लोक भवन के सामने जला देती हैं और उसको लेकर सियासत, मगर उससे भी बड़ी खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है एक ऐसे शख्स को जो कि आरोपी है इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या को लेकर। और मेरे साथ जुड़ गए हैं फॉर्मर एडीजी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विक्रम सिंह। स्वागत है आपका विक्रम जी। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार हो चुकी हैं, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं गिरेंगे, जब बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के जब आरोपी रिहा हुए थे उन्हें सम्मानित किया गया था। मगर अब शिखर अग्रवाल को बाकायदा एक महामंत्री के तौर पर बीजेपी ने जो है शामिल कर लिया है। बुलंदशहर के पार्टी अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बाकायदा सम्मानित किया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? अभिसार जी, मेरे लिए अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। अनुशासन नहीं तो कुछ नहीं। और अगर आईएएस आईपीएस के नियम बता दूं, अगर इस तरीके के मुकदमे में कोई है तो नौकरी करना तो छोड़ दीजिए, पहले इस्तीफा देगा या बर्खास्त होगा। अगर 24 घंटे जेल में रह गया तो सस्पेंड होगा और नौकरी जाती रहेगी। किसी के ऊपर इतना जघन्य अगर अपराध है तो मैं तो समझता था, मैं जिस जनरेशन का हूं, सरकारी नौकरी हो, महत्वपूर्ण पद हो, किसी दल की सदस्यता हो, किसी क्लब की मेंबरशिप तक क्यों ना हो, उससे उसने अपने कर्मों से खुद ही ने अपने आप को डिबार कर लिया। और अगर डिबार नहीं किया गया तो क्या जो लोग ले रहे हैं उनको नहीं सोचना चाहिए, क्या दूसरे विकास दुबे को बनाने की तैयारी की जा रही है? बहुत अहम बात आपने की, क्या दूसरे विकास दुबे की तैयारी की जा रही है। मैं आपसे डॉक्टर विक्रम सिंह ये भी जानना चाहता हूं, इससे पुलिस के मनोबल पर क्या असर पड़ता है? हमारे सामने मिसाल है किस तरह से विकास दुबे में देवेंद्र मिश्रा गुहार लगाते रहे थे अनंत देव तिवारी से कि आप एक्शन लीजिए, थाना इंचार्ज पर कोई एक्शन नहीं लिया, और जिस आशंका को देवेंद्र मिश्रा जतला रहे थे वही होता है। 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हो जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब खुद सत्ताधारी पार्टी के जो है सम्मानित करती है ऐसे आरोपियों की, तो इसका मनोबल पर क्या असर पड़ता है? मनोबल पे बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। सुबोध कुमार की पत्नी और उनके बेटे शे के साथ मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं और मेरी पीड़ा मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं अभिसार जी। अब कदाचित रास्ता खुल गया है मेरे लिए या रास्ते बंद हो गए हैं। शायद अब मैं किसी शो में रजनी जी और शे का सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं जा पाऊंगा। किस मुंह से मैं जाऊंगा? क्योंकि पुलिस में एक पितामह के पद पे होने के, पिता के पद पे होने के बाद ये नपुंसक संवेदनाएं, नपुंसक सहानुभूति, नपुंसक दर्द किसी अर्थ का नहीं है, निरर्थक है। और ये लोगों को सोचना चाहिए, अंत राजनीति मेरा विषय नहीं है, उनके अपने समीकरण होंगे, अपनी अनिवार्यताएं होंगी, लेकिन ऐसी कौन सी अनिवार्यता है कि जो एक इंस्पेक्टर को शहीद करने के बाद उसको अपने दल में लिया जा रहा है? मैं इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा, ये बड़े विकराल प्रश्न मेरे मन में उठ रहे। मैं बहुत संयत नहीं हूं ये सुन करके ये बुरी खबर, मैं बहुत संयत नहीं हूं, उद्वेलित हूं। शायद आप भी समझ रहे होंगे कि शब्दों का चयन मैं भली भांति नहीं कर पा रहा हूं, और अगर कोई असंयत शब्द निकले तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत ही निराश हूं, बहुत पीड़ित हूं और बहुत व्यथित हूं। रजनी जी और शे को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? और यही मैं समझता हूं कि जो भी लोग सत्ता में हैं इस बात को जरूर सोच लें कि अभी शे बेटे के और रजनी जी के आंसू सूखे नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर विक्रम सिंह, और आप इस वक्त जिस संवेदना के ज्वालामुखी से गुजर रहे हैं, हम सब उसका हिस्सा हैं। और डॉक्टर विक्रम सिंह, ये मत सोचिए आप अकेले हैं, हम सब इस वक्त सुबोध कुमार सिंह की पत्नी और उनके बेटे को मुंह नहीं दिखा सकते। ये मुद्दा सियासत का नहीं है, ये समाज की संवेदना का है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं तो नहीं भूला हूं कि जब
13वीं भी नहीं हुई थी सुबोध कुमार सिंह की, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें लखनऊ बुला लिया था। मुझे याद है मैंने अपने कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया था कि कम से कम या तो वो अपने किसी नुमाइंदे को भेज देते या खुद आ जाते। अब नहीं आ सकते वो, चलिए मानते हैं। और अब इस तरह से होना, आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दखल देना चाहिए? मैं कहता हूं ये और भी बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है केंद्र से प्रधानमंत्री को इस पर दखल देना चाहिए। अभिसार जी, ये तो राजनीतिक मित्रों की बात है, उनकी क्या, मैंने कहा उनकी क्या अनिवार्यता मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा समझता हूं कि मैंने अपने जीवन में एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड रखा है। यह तो आपको चयन करना पड़ेगा मेरे साथ रहने का। अगर आपने ये चयन नहीं किया तो इस घर में आने का एक दरवाजा है, बाहर जाने के 10 दरवाजे खुले। और इस तरीके के अगर अपकृत्य किए हैं, हत्या की है, हत्या में वांछित हैं, दुराचार का आरोप है और इस तरीके के आप आरोपी हैं, तो कृपा करके मुझको क्षमा करें। मैं शायद आपके लिए प्रासंगिक अब नहीं हूं। और यही प्रिंसिपल स्टैंड, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आपने बहुत बड़े लोगों का नाम लिया है, यही प्रिंसिपल स्टैंड कोई नहीं। ये आपके लिए, मेरे लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रत्येक पद जो कि संवैधानिक पद पर है, राजकीय पद पर है, उसको यही शोभा देता है कि एक प्रिंसिपल स्टैंड ले। हानि लाभ जो है ये तो आती जाती है। आई मे विन और लूज, माय कंट्री शुड नॉट लूज, रजनी एंड शेष शुड नॉट लूज। प्लीज बी अकाउंटेबल टू योर कॉन्शियंस। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम सिंह, सियासत की कोई लिमिट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ वोट बैंक के लिए, कुछ वोट्स हासिल करने के लिए तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं। हम सब आपके तजुर्बे को जानते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। मैं जानना चाहता हूं, हमने इससे पहले देखा, ये कोई नई बात नहीं है, अपराधियों और राजनेताओं की सांठगांठ। इससे पहले क्या कभी किसी हत्यारे का या हत्या के आरोपी का इस तरह से खुलेआम राजनीतिक सम्मान कभी हुआ है? आपने कभी देखा है? और इसको लेकर क्या आपकी कुछ यादें हैं? मुझे 2000 तक ऐसी कोई भी दृष्टांत याद नहीं है कि जिसमें अपराधियों को, तब शायद आंख में शर्म बहुत थी, अपराधियों से मेल जोल, उनसे सामाजिक संपर्क नहीं होता था। 2000 के बाद हमारे समाज में क्रांति आई। जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट, वो चाहे माफिया हो, क्राइम सिंडिकेट हो, विकास दुबे हो, फिर कोई भी हो, अगर सीट निकाल सकता है, निकलवा सकता है, तो हमारे लिए पूजनीय और हमारे मित्र होने योग्य हो जाता है। बिल्कुल। मैं ये समझना चाहता हूं कि अब ऐसे में, जबकि ये संदेश दे दिया गया है और बार बार दे दिया गया है, जिस तरह से देवेंद्र मिश्रा की कंप्लेंट पर काम नहीं करना और अब एक अपराध के आरोपी का सम्मान करना, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आईपीएस एसोसिएशन को या किसी तरह से पुलिस को अपनी तरफ से एक औपचारिक बयान इस पर देना चाहिए? देखिए, जो ये जिसका नाम आपने बताया है, इस राजनीतिक व्यक्ति को शायद कहीं सम्मिलित किया है पार्टी में, ये पार्टी का विषय है। लेकिन मेरा एक ही है, जो दोषी है उसको सजा दे, बाद में उसको भले ही आप राज्यपाल ही क्यों ना बना दें, आप जरूर बनाइए, ये आपकी अनिवार्यता होगी। लेकिन जब तक अगर वो दोषी है, हमारी एक विज्ञान है जो संवैधानिक अधिकार हमें आपको देता है, दोषी का जहां स्थान है वहां भेज दीजिए। इतनी कृपा तो अपने ऊपर कीजिए, मेरे ऊपर मत कीजिए, इतनी कृपा अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि जनता जागरूक है, वो क्षमा नहीं करती है, फिर बोलेगी कुछ नहीं, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जनता निरी है। वास्तविकता यह कि जनता निरी, जनता सब याद रखेगी और कालांतर में मूल सूद समेत वापस भी करेगी। डॉक्टर विक्रम सिंह, एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते, एक जमाना हुआ करता था जब ऐसी घटनाएं जब होती थी तो मीडिया सक्रिय होकर इस भूमिका को निभाता था। मैं ये देख रहा हूं कि इस मुद्दे पर एक तरह की खामोशी है। जिस आक्रोश से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए वो हम सोशल मीडिया पर तो देख रहे हैं, मगर मुख्यधारा की मीडिया पे नहीं देख रहे हैं। यानी कि सरकार के या पार्टीज के इस तरह के अंकुश को लेकर मीडिया भी निरंकुश है। मीडिया रहा कहां अभिसार जी? मीडिया रहा कहां? आप जिसको मीडिया कहते हैं, क्या आपको अखबार खोल के पढ़ने की तबीयत करती है? क्या आपको टीवी ऑन करके टीवी देखने की तबीयत करती है? अगर आप देख लें कि एक ही चीज रिपीटिंग नॉनसेंस 20 टाइम्स डज नॉट बिकम विजडम। एक ही चैनल, सभी चैनल एक ही चीज को, एक ही शब्द को बार बार इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं कि पहले वो अर्ध सत्य बनता है, फिर पूर्ण सत्य बन जाता है। आपको वो खास खुराक खिलाई जा रही है जो कि एक तैयारी उसकी कहीं और होती है और आपको परोसी जाती है। तो मीडिया के बारे में तो अब हम चर्चा नहीं करें, मीडिया के बारे में क्यों न करें? अगर आप ये सब तथ्य पेश नहीं कर सकते हैं, इतना नैतिक साहस आपके अंदर नहीं है,
आप इतना ज्यादा दबे भयाक्रांत हैं, चाहे राजकीय कर्मचारी, क्योंकि मैंने सेवा भी की इसी काल में, 2000 के बाद भी मैंने 10 साल सेवा की। ऐसे जब इश्यूज आते थे तो उनका मुझे आप बाहर कर दीजिए, फिर जो बनना कीजिए। मेरे रहते इस आदमी को यह पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मेरे रहते इस आदमी को यहां नहीं दिया जाएगा, मेरे रहते ये मेरे दफ्तर में नहीं आ सकता, चाहे भले ही ये तथाकथित संवैधानिक पद पे ही क्यों ना हो। आएगा, मैं गिरफ्तार करके भेज दूंगा जेल। डॉक्टर विक्रम सिंह, एक दूसरी घटना हुई है उत्तर प्रदेश लोक भवन के आगे। दो मां बेटियों ने आत्मदाह की कोशिश की। वो इतनी बेबस थी, वो लगातार अमेठी में राजस्व विभाग पुलिस को शिकायत कर रही थी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो यहां आई, उन्होंने बकौल उत्तर प्रदेश पुलिस कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, एमआईएम के नेता से मुलाकात की, किसी पत्रकार से भी बात कराई। और अब यूपी पुलिस ये कह रही है कि शायद कांग्रेस ने और दूसरे नेताओं ने इन्हें उकसाया आत्महत्या के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि पहला सवाल यह उठना चाहिए कि वो इतनी बेबस क्यों थी कि उन्हें लखनऊ तक जाना पड़ा? माकूल सवाल। कितनी बार हम आपकी किसी समस्या को लेकर दूसरे जनपद या राजधानी में गए हैं, दिल्ली गए हैं, लखनऊ गए हैं? अगर गए हैं तो कभी बेबसी में कभी इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि आत्मदाह की आदमी कोशिश या प्रयास तभी करता है जब समझता है कि न्याय के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। न्याय के दरवाजे बंद ही नहीं हो गए, अब अन्याय की पराकाष्ठा होने वाली है। तीसरी चीज, जब वो ये समझती है कि अब हमको अब न्याय कहीं से मिलना नहीं, जो हम कर सकते थे हमने सब कर लिया, और इस लचर व्यवस्था में हमें कोई अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सब कुछ सुनने के बाद अगर किसी ने उकसाया, आखिर क्या कारण तो उकसाया? पुलिस ने प्रिवेंशन क्यों नहीं किया? मैंने वो डिस्टर्बिंग विजुअल देखे थे, लोग वीडियो खींच रहे थे उनके। मतलब आप ये देखिए कि हठ धर्मिता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इन सेंसिटिविटी की हद तो देखिए। फिल्मिंग करना ज्यादा जरूरी है। अब मीडिया की बात मैं कर रहा हूं। मीडिया गया चूल्हे भाड़ में। आपका पहले मानव धर्म था कि आप बचाते जो आत्मदाह कर रही हैं मां बेटी। क्लिप नहीं बनेगी तो क्या हुआ होगा, लेकिन वाह, एक हमको ब्रेकिंग न्यूज चलाना है, मां बेटी ने आग लगा ली, उसकी फिल्मिंग जरूरी। आपका पहला धर्म था पहले उनको बचाते। न मीडिया ने बचाया, न प्रत्यक्षदर्शियों ने बचाया, और किसी ने नहीं बचाया जो कि वहां पर ड्यूटी पे थे पुलिस के, किसी ने बचाया। मैं तो इस पे ये कहूंगा, जिन जिन जगहों पर उन्होंने आवेदन दिया था राजस्व में, पुलिस में, थाने पर, उनका निलंबन होकर के एक मुकदमा उन सबके खिलाफ लिखा जाना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, और बाकी की कार्रवाई बाद में होनी चाहिए। आजकल हमारे जो प्रवक्ता आते हैं वो कहते हैं हम कर देंगे, हम करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस में। ये कोई माई का लाल नहीं कहता कि मैंने ये कर दिया। आपको जरा होमवर्क करके, तब तो हमारे ढबोर संघ की तरह आकर के आप जो हैं वचनम किम दरिद्रता, एक के बाद एक आश्वासन देते चले। आप निकाल लीजिए 6 महीने में जितने आश्वासन दिए थे, एक जरा डेटा बना लीजिए 6 महीने में कितने आश्वासन दिए गए और कितने पूरे। आप देख लीजिए खुद ही 0/0 कितने आश्वासन। और डॉक्टर विक्रम सिंह, सबसे दुख की बात यह है कि चाहे उस जगह की सांसद हो, चाहे पुलिस हो, उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल संबोधित नहीं किया कि वो मां बेटी इतनी क्यों बदहवास हो गई थी कि उन्हें आत्महत्या की कोशिश करनी पड़ी। मैं कहता हूं अगर कोई उकसा भी रहा है, यकीनन कोई उकसा रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो मर्म है मुद्दे का, बुनियादी मुद्दा है कि वो अमेठी से उठ के लखनऊ में आ गई, अमेठी में राजस्व विभाग, पुलिस ने क्यों नहीं उनका समर्थन दिया, इस मुद्दे को संबोधित ही नहीं किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ये तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ही है। और ये जो फॉल्ट लाइन है प्रशासन में, जो गंभीर त्रुटियां हैं, जो मानवीय संवेदनाओं के प्रति अनभिज्ञ हैं, इसके प्रति जो भी अधिकारी कर्मचारी उदासीन रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई आवश्यक है। और ये 24 घंटे में हो जानी चाहिए थी। 24 घंटे से ज्यादा हो चुका विशाल जी, कोई कार्रवाई की होना तो छोड़ दीजिए, किसी कार्रवाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। तो बहरहाल आपका शो देखने के बाद हो सकता है किसी की अंतरात्मा जागृत हो, कोई अपने अंतर्मन को झांक करके देखेगा, कोई पाप बोध होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका शो देख करके, क्योंकि आपका शो बहुत लोकप्रिय है, लोग सत्यता जानने के लिए आपका शो देखते हैं, हो सकता है कि किसी के मन में ये पाप बोध आए और वो कुछ करने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह। हर बार बेबाकी से, आत्मीयता से आप अपनी बात रखते हैं, और मेरे दर्शकों को मैं आपको बता नहीं सकता इसका कितना लाभ मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके हाथ में ताकत है, सत्ता है, जो जवाब दे हैं, आपकी बातें सुनकर कुछ शर्म तो उन्हें जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विक्रम सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि
सियासत इस कदर हाशिए पर नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आंखों का पानी, शर्म का पानी जो है वो सूखेगा नहीं। और यह संदेश मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। आप विपक्ष में नहीं, आप सत्ता में हैं। आप यूपी में भी सत्ता में हैं और आप केंद्र में भी सत्ता में हैं। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दोष जो है वो विपक्ष का है या कांग्रेस का है या समाजवादी पार्टी का है। जी नहीं, दोष आपका है, जवाबदेही आपकी बनती है। अमेठी में सांसद आप हैं स्मृति जी, प्रशासन योगी जी के अंतर्गत आता है, पुलिस योगी जी के अंतर्गत आती है। बेबसी की जवाबदेही आपकी है, कांग्रेस की नहीं है। वो मां बेटी कांग्रेस के नेताओं से मिली होंगी, उन्होंने पत्रकार से भी बात की थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उस पत्रकार ने उनको भड़काया आत्महत्या करने के लिए। मगर हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं जिसे कल्पना से भी विचित्र कहते हैं। आज सत्य में किसी की दिलचस्पी नहीं है। आज काम सिर्फ अर्ध सत्य से चलता है। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।